और जनता दल के एक धड़े को तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी उनकी तैयारी हो चुकी थी। इसलिए ये तो खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। या आगे कई और गुल खिलने वाले हैं। बिहार छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाना और तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है और जनता दल का टूटना तय है। देखिए, ललन सिंह कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और इस पद को नीतीश कुमार खुद संभाल रहे हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सियासी भौचाल पूरी तरह से तेज है, नई नई सुर्खियां देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कल जेडीयू की ओर से कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही थी और इसी प्रोग्राम में, इसी बैठक में ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। उसके बाद से अगर बिहार बीजेपी की बात करें तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आज मीडिया से बात किया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 3 चीज़ की सबसे बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। नहीं, देखिए, ललन जी लालू यादव के बहुत करीब हो चुके थे और जनता दल के एक धड़े को तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी उनकी तैयारी हो चुकी थी। नीतीश जी ने उसको भांप लिया और समय से पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। लेकिन देखिए, ललन जी चुप बैठने वाले आदमी नहीं है और इसलिए ये तो खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। या आगे कई और गुल खिलने वाले हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि जिस तरह से अपमानित करके ललन सिंह को हटाया गया है, ललन जी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए ललन जी लालू यादव से मिलकर आगे आने वाले दिनों में कई तरह का खेल खेल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव को लगता है कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, जितना जल्दी वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दो। और उसका एक ही तरीका कि जनता दल को तोड़कर 12-14 विधायक अगर साथ में आ जाएं, तो जिस दिन लालू यादव चाहें तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी देखिए, वो तो अवश्यंभावी। 2 चीजें देखिए, जनता दल का राज्य में मर्जर तय है, नीतीश जी का बिहार छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाना और तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है और जनता दल का टूटना तय है। क्योंकि जनता दल के अंदर एक बड़ा खेमा है जो बीजेपी के साथ समझौता चाहता है और एक खेमा है जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता चाहता है। बीजेपी के दरवाजे बंद है, अगर कोई आना चाहे हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हम जनता दल के साथ मिलकर या नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में कोई सरकार नहीं बनाई। तो आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि जिस तरह से ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव की दिन पर दिन नज़दीकियां बढ़ते जा रही थी और ललन सिंह चाहते थे कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं, उस चीज़ को अच्छे से सीएम नीतीश ने भांप लिया था, उनको पता चल गया था। यही कारण ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दिलवाकर खुद इस चीज़ को संभालिए। इन्होंने आगे कहा कि ललन सिंह चुप बैठने वाले नहीं हैं, बिहार के सियासत में ये गुल खिलाएंगे और तरह तरह के खेला होगा। आप देखिएगा जिस तरह से ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अपमान किए हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की बहुत जल्दीबाजी है कि अपने बेटा के यानी कि तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम देखना चाहते हैं। इतना ही तक नहीं, इन्होंने कहा कि 3 चीज़ की भविष्यवाणी की। पहला कि नीतीश कुमार सेंट्रल की राजनीति में बहुत जल्द सक्रिय होंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द बिहार में परिवर्तन होगा और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की यानी कि आरजेडी को 12 से 14 विधायक की सपोर्ट चाहिए, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। और तीसरा बात इन्होंने कहा कि जेडीयू कई खेमे में बट गई है, उसका 2 गुट है। एक गुट जो आरजेडी से समझौता करना चाहती है और दूसरा गुट जो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं। इन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी और जेडीयू दोनों फिर से कंबाइन करके सरकार चलाना चाहती है, यानी कि जेडीयू एनडीए में शामिल होना चाहती है, तो ये नामुमकिन है। सदैव के लिए इनका दरवाज़ा बंद हो गया है। लेकिन अगर जेडीयू के दामन छोड़ उनके नेता मंत्री विधायक अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा।
इन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी किया है। 3 चीज़ को आपने जो हमने बताया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कई दिनों से कह रहे थे कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से ललन सिंह को जेडीयू वाले ने, नीतीश कुमार ने अपमानित किया, इसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा और बिहार में परिवर्तन खरमास के बाद देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जब से बिहार में कैबिनेट की बैठक थी 26 दिसंबर को, उसी दिन से या उससे पहले से ही बार बार गिरिराज सिंह और सुशील मोदी ही बार बार बयान दे रहे थे कि बिहार में परिवर्तन होगा, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। तमाम ऐसे जो बयान थे विपक्ष के वो आ रही थी, लेकिन ये चीज़ साबित हो गई है। उसके बाद से आज सुशील मोदी ने मीडिया से पहली बार मुखातिब हुए और उन्होंने भविष्यवाणी भी की। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।